हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे और अपने बिहार बोर्ड का तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। दोस्तों, मैं आपके तैयारी को बूस्टअप करने के लिए क्वेश्चन बैंक का महत्व बताने आया हूँ। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईटी का एग्ज़ाम हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार हमारा अपना बिहार बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसका क्वेश्चन का पैटर्न देखना है तो उस एक ही लोग बता सकते हैं, एक ही चीज़ बता सकता है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है और कैसा हमें अप्रोच रखना चाहिए कि काफ़ी बढ़िया मार्क आप गेन कर सकते हैं। मैं कई टॉपर से मिला हूँ, हमारे बैच में भी इससे पहले जो भी बच्चा ऑफलाइन में क्लास करते थे हमारे यहाँ, वो उसमें जितने भी बच्चे मोर देन 98% या 90% या 95% या 97%, उन सभी बच्चों मार्क लाया, उन सभी बच्चों से मैं मिला और उनसे मैं पूछा कि कैसे आप तैयारी किए। तो उन्होंने जो हमें बताए, हम अपने जीवन से पिछले 5 साल से जो हम सीखे हैं उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को एक बार ज़रूर देख करके जाइए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आप भी प्रीवियस ईयर देख के जाएंगे तो अच्छा मार्क लाइएगा। इसीलिए मैं 2011 से लेकर के और 2022 तक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से किस किस साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर वाइज बताने आया हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 16 क्वेश्चन चैप्टर है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एक्सक्रेशंस ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक कंपाउंड जिसको यौगिक भी कह सकते हैं। फिर पी एंड एस ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक सेक्शन पे। ऑर्गेनिक सेक्शन में आपको पढ़ना होता है पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, दूसरा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा चैप्टर है एमीन, पांचवा चैप्टर है पॉलीमर, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स एंड लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसे ही मैं बताने आया हूँ। पहले मैं आपको फिजिकल का सेक्शन बताऊँगा। फिजिकल में आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, इतना टोटल 5 चैप्टर ही है। इसमें पूछा गया कितना क्वेश्चन है वो उसे मैं बताऊंगा। तो चलिए सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करता हूँ। सॉलिड स्टेट में 2011 से लेकर के और 22 तक जो भी मैं ट्रेंड बताऊंगा उसे टेबुलर फॉर्म में आप मेंशन कीजिए, लिख लीजिएगा, तो आपको आपका एक टेबल बन जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा कि टेबल क्या है, उसे पॉज करके और उसे लिख लीजिएगा ताकि ट्रेंड पता चल जाए। तो चलिए, सॉलिड स्टेट में काफ़ी बढ़िया सवाल पिछले 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है। 2011 में टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बोलूँगा तो समझना 6 मार्क का क्वेश्चन, अगर 10 बोलूँगा तो समझना 10 मार्क का क्वेश्चन। तो टोटल 2011 में 6 क्वेश्चन पूछा था। 2012 में नहीं पूछा गया था इससे सवाल। फिर 2013 में 2 मार्क का क्वेश्चन था। 2014 में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछी गई थी। फिर 2015 में आते हैं तो इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2016 में फिर 2 मार्क का क्वेश्चन था। 2017 में 3 मार्क का क्वेश्चन था। 2018 में 3 मार्क का क्वेश्चन, 2019 में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 4 मार्क का क्वेश्चन और सीधा जंप करके 21 और 22 में टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान इसमें कंसेप्ट है और टोटल 8 मार्क आपको दे के जाएगा। तो इसे आप तैयारी कर लीजिएगा। अगला आते हैं फिजिकल का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका हिंदी में कहते हैं बिलियन। बिलियन से भी मात्र 1 साल 2016 को छोड़ करके बाकी प्रत्येक साल सवाल पूछा गया है। जैसे 2011 में 5 मार्क का क्वेश्चन, 2012 में 7 मार्क का क्वेश्चन, 2013 में 10 मार्क का क्वेश्चन, 2015 में 14 मार्क का क्वेश्चन, 2014 में 15 मार्क का क्वेश्चन और 2015 में 9 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में इससे कोई क्वेश्चन
नहीं पूछी गई थी। फिर 2017 में जंप करके 13 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2018 में 4 मार्क का क्वेश्चन था। 2019 में 8 मार्क का क्वेश्चन, 2020 में 10 मार्क का क्वेश्चन और 2021 में 16 मार्क का क्वेश्चन। देखिए सीधा 20 में 10 और 21 में सीधा 6 मार्क जंप करके 16 मार्क का क्वेश्चन था और 22 में 8 मार्क का क्वेश्चन था। तो देखिए इसका ग्राफ भी फ्लक्चुएट करती, कभी बढ़ती है, कभी घटती, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से भी मात्र 1 साल 2012 को छोड़ करके और लगभग प्रत्येक साल सवाल पूछा गया है। जैसे 2011 में 7 मार्क का क्वेश्चन, 2012 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2013 में भी 7 मार्क का क्वेश्चन था, 2014 में बढ़ गया था 8 मार्क का क्वेश्चन, 2015 में मात्र 4 मार्क का इससे क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में फिर से 5 मार्क का क्वेश्चन इससे था, 2017 में भी 5 मार्क का और 2018 में बढ़ के 9 मार्क का क्वेश्चन था। फिर 2019 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में 3 मार्क का क्वेश्चन, 2021 में 7 मार्क का क्वेश्चन और 2022 में टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है और रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स है। उससे भी प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्ट 2014 में इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया था। तो चलिए फिर से 11 से 22 तक जाते हैं। 11 में 6 मार्क का क्वेश्चन, 12 में 12 मार्क का क्वेश्चन, 13 में 9 मार्क का क्वेश्चन और 14 में कोई क्वेश्चन नहीं। फिर आते हैं 15 में 5 मार्क का क्वेश्चन, 16 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में 2 मार्क का क्वेश्चन था, 18 में 15 मार्क का क्वेश्चन। देखिए सीधा 17 में मात्र 2 और 18 में जंप करके कितना हो गया, बिल्कुल सही 15 मार्क का क्वेश्चन। फिर 2019 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2020 में 8 मार्क का क्वेश्चन, 2021 में 8 मार्क का क्वेश्चन और 2022 में 11 मार्क का क्वेश्चन था। फिजिकल का लास्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें सरफेस केमिस्ट्री से सवाल ना पूछा गया हो। प्रत्येक साल 2011 से लेकर के और 22 तक जितना भी साल इसमें आते टोटल 11 साल में प्रत्येक साल सवाल पूछा गया। तो देखिएगा 2011 में 10 मार्क का क्वेश्चन, 12 में 5 मार्क का क्वेश्चन था। फिर 2013 में मात्र 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, 14 में 6 मार्क का क्वेश्चन था, 15 में 4 मार्क का क्वेश्चन था, 16 में 13 मार्क का क्वेश्चन, 17 में बहुत कम पूछी गई थी, मात्र 3 मार्क का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 18 में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में 2 मार्क का क्वेश्चन, 20 में 1 मार्क का क्वेश्चन, 22 में 4 मार्क का क्वेश्चन और 21 में 4 मार्क का क्वेश्चन और 22 में टोटल 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लिए। अब हम लोग आगे वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसी ट्रेंड के अनुसार तैयारी कीजिए, बढ़िया मार्क लाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।